नमस्कार, राधे राधे। 3 मार्च का जो है, चलिए करंट अफेयर पढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, भाग से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म से विश्वास कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। भाग्य या किस्मत पर जो बैठे रहते हैं कि हाँ भाई अब हो जाएगा, देखते हैं हो जाएगा, पर कर्म पर ध्यान नहीं देते, अपनी मेहनत पर ध्यान नहीं देते। जो आपका निश्चल जो कर्म होता है, मतलब निस्वार्थ जो कर्म होता है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ भाग्य पे ही लगे कि हो जाएगा, भगवान कर देगा, भगवान भी उनकी हेल्प करता है जो कर्म पे चलता है। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बस वही है, प्राथमिक चीज क्या है कि कर्म करो पहले, फिर भविष्य तो आगे देखा जाएगा क्या होगा, पर कर्म तो अपने हाथ में है। अपना निर्णय पता नहीं है क्या होगा आगे, क्या होना चाहिए, पर अभी आपके लक्ष्य क्या है, आपका कर्म क्या है, उस पर अडिग रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको किस्मत, फिर तो भाग्य अपन को पता ही है, किस्मत अपन को पता ही कि कुछ होना ही नहीं है। ये तो खुद को ही पता होना चाहिए, पर फिर भी लोग बाग अटल सत्य है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं होना, पर फिर भी उसी को सबसे ज्यादा लापरवाही होती है और किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। वो भी सबको पता है किस्मत के भरोसे होना कुछ नहीं है, और ये ट्रू है। चलिए तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। क्या पूछा जा रहा है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व नागरिक जो सुरक्षा दिवस है वो दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो है 1 मार्च। 1 मार्च को जो है तो वो नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस मनाने की शुरुआत है 1990, कब हुई भाई, 1990। और ये किस संगठन के द्वारा की गई, ये जो एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन, यही नाम है, बस दिवस को हटा दीजिए, वही है अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा जो संगठन है, उसके द्वारा एक संगठन तैयार किया गया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। उसका नाम भी इसी पर रखा गया था, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन। उसने जो है 1990 से ये दिवस मनाना स्टार्ट किया, और तभी से जो है 1990 से हम ये दिवस मना रहे हैं। कब, 1 मार्च को। ये इसका उद्देश्य ये है कि विश्व नागरिक जो सुरक्षा दिवस है, सुरक्षा, नागरिक की सुरक्षा के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनके प्रयासों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, मतलब इससे संबंधित जितने भी क्षेत्र आते हैं, ठीक है, उसमें क्या हम नवाचार कर सकते हैं, हम किस प्रकार से नागरिकों की सुरक्षा में और कौन कौन से नवाचार उपस्थित, कौन कौन सी तकनीकी, कौन कौन सी डिजिटल माध्यम उपयोग कर सकते हैं, सारी चीजों का एक मिला जुला रूप जो है, इस दिन हम जो है एक मंच प्रदान करते हैं। उस चीज पर, उस विषय पर लेकर गोष्ठी होती है कि हम किस, इस चीज पे और कैसे कैसे अनुसंधान कर सकते हैं, और इस जो क्षेत्र है नागरिक सुरक्षा का, वो कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 1 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ये बात चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सूर्य भेदभाव दिवस हर साल कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। क्या पूछा जा रहा है कि विश्व शून्य भेदभाव दिवस, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विश्व शून्य भेदभाव दिवस जो है हर साल कब मनाते हैं। इसका आंसर भी 1 मार्च है। इसका क्या आंसर है, 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च इसका आंसर है। देखिए क्या पूछा गया है कि विश्व शून्य भेदभाव दिवस, विश्व शून्य भेदभाव दिवस से मतलब ये है कि जो भेदभाव किया जाता है, ठीक है, आप सभी देख रहे होंगे कि अभी भी इस लेवल पे हम नहीं आए हैं कि हमने बिल्कुल भेदभाव बंद कर दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात चल रही है, आप पढ़ रहे होंगे, विश्व की बात चल रही है, ठीक है, हमारे भारत से ही मतलब नहीं है, हर जगह ही, अफ्रीका देख लो, अमेरिका देख लो, हर जगह कहीं भेदभाव हर किसी भी सेक्टर में हो सकता, किसी भी विषय से हो सकते हैं। जैसे कोई कलर से भेदभाव कर रहा है, रंग का भेदभाव, लिंग का भेदभाव, बहुत सारे फैक्टर, जाति का भेदभाव, ये तो आप जानती, भारत में रह रहे हैं तो ये तो आपको पता ही है कि जातीय भेदभाव कितना होता है। तो जातीय भेदभाव, लिंग भेदभाव, रंग का भेदभाव, इससे जो है शून्य भेदभाव, समझ में आ रहा है कि मतलब बिल्कुल भेदभाव ना हो, किसी भी लेवल पे आके भेदभाव ना हो, किसी भी विषय को लेकर भेदभाव ना हो, इसलिए हम ये दिवस मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये दिवस मनाया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, जब से हमने ये दिवस, हमने कब से मनाना शुरू किया, 2014, 2014 की जो है, तब से हमने ये दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया, संयुक्त राष्ट्र की
अनुशंसा पर, ठीक है। विश्व शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाते हैं, 2014 से हमने ये स्टार्ट कर दिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में अंतरिक्ष में भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र कब तक होगा। इसका ऑप्शन आपके सामने 2027, 2030, 2035, 2040। क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में अंतरिक्ष में, कहाँ की बात चल रही है, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की बात चल रही है। तो भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र कब तक होगा, मतलब अंतरिक्ष में हम हमारा देश का जो अंतरिक्ष केंद्र होगा वो भी अंतरिक्ष में ही केंद्र होगा। हमने हमारे देखे आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। सतीश धवन अपना ये है आंध्र प्रदेश में, विक्रम साराभाई जो है वो अपना केरल में है। तो यहाँ की धरातल की बात नहीं चल रही, अंतरिक्ष में बात चल रही है। अंतरिक्ष में एक अपना अंतरिक्ष केंद्र बनाने की बात चल रही है, वो कब तक पूरा कर पाएंगे ये मिशन जो है वो आपसे पूछा गया। इसका जो आंसर है 2035, 2035 तक जो है हम ये जो है इसके ऊपर लक्ष्य रखा है कि मतलब जो 35 तक है हम इसको कंप्लीट कर लें। सबसे पहली बात तो है हमें अंतरिक्ष में ऐसी तकनीकों की खोज करना है कि हम उस लेवल तक आ पाए। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, और हालांकि उनके लिए तो बड़ा लक्ष्य नहीं है, ठीक है, इसरो वालों के लिए, क्योंकि हम तो अभी, हमें मानसिकता तो अभी है ही नहीं, अपन तो सोच ही नहीं सकते थे कि वहां पे चले जाएं। साइंटिस्ट ही भैया कमाल के हैं, उनको नतमस्तक है कि ऐसी ऐसी चीजें सोच सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुल होके सारी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हाँ भाई, मतलब ऐसी चीजें भी सोची जा सकती हैं, मतलब कोई भी चीज असंभव नहीं है, ठीक है। तो ये 35 तक इनका एक लक्ष्य है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र आश्रम की स्थापना कहाँ हुई है। इसके ऑप्शंस आपके सामने है, चीन, मिस्र, रूस और भारत। क्या पूछा गया है, हाल ही में भगवान बुद्ध, आप सभी जानते होंगे भगवान बुद्ध को, तो जो है उनका पवित्र आश्रम जो है उनकी स्थापना कहाँ पर हुई, कहाँ पर भाई। इसका जो आंसर है मिस्र, ठीक है, मिस्र जो है इसका आंसर है। अब ये जो है आप सभी को पता होगा भगवान बुद्ध के बारे में, आपको अगर भगवान सर ने बहुत बार पढ़ाया है, अगर आपको भगवान बुद्ध के बारे में पता है तो आप सभी कमेंट में लिखेंगे उनका जन्म कब हुआ था, वो कहाँ के थे, उनकी पत्नी का नाम XYZ, ठीक है। पूरी चीजें जितनी भी आपको पता है वो भगवान बुद्ध के बारे में सभी आप कमेंट पे करेंगे, और ये जो आश्रम बन रहा है वो मिस्र में स्थापित हो रहा है। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, स्वय चोट जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस आपके सामने है, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। क्या पूछा जा रहा है, स्वय चोट जागरूकता दिवस, स्वय चोट जागरूकता दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है। इसका आंसर जो है 1 मार्च, 1 मार्च को है ये दिवस मनाते हैं। स्वय चोट यानी आप समझ रहे होंगे कि जैसे किसी को गुस्सा आ जाता है खुद ही पे देना शुरू कर देता है, कभी भी कुछ ऐसी चीज हो जाती है, दूसरे से हर्ट हो गए, या खुद से ही कोई चीज ऐसे लगने लगे यार ये मैंने गलत कर दी, हर्ट हो गए और खुद को ही मारने शुरू हो गए, मतलब खुद को पीड़ा देना, मतलब अंदर ही अंदर बहुत चिंता में रहना किसी भी चीज में। तो इसको एक बहुउद्देशीय हम इस दिवस को मनाते हैं, स्वच्छ चोट जागरूकता दिवस, ठीक है। इस रूप में हम इस जो विषय है जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ ये बहुउद्देशीय हो सकता है, मतलब मानसिक जो क्षमता है आपकी उसको विकसित करना, आपकी जो चिंतन है उसको विकसित करना, जिससे जो है आपका मानसिक संतुलन अगर अच्छा होगा, मानसिक आपका लेवल अच्छा होगा, तो आप आत्म चोट से, मतलब आप खुद को दुख पहुंचाने वाली जो चीजें हैं वो आप नहीं करेंगे और दूसरों के साथ भी ऐसा नहीं होने देंगे। इसके ऊपर ये जागरूकता दिवस मनाते हैं 1 मार्च को। चलिए चलिए हाल ही में इसरो के कुलशेखरपट्टिनम में दूसरे एयरपोर्ट में, सॉरी, स्पेस पोर्ट के निर्माण की शुरुआत किसने की है। किसकी भाई, स्पेस पोर्ट, स्पेस यानी अंतरिक्ष का जो पोर्ट है, ठीक है, वो उसका निर्माण की शुरुआत किसने की है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसरो, इसरो के बारे में सभी जानते हैं, उसका नाम क्या है भाई, कहाँ पर, कुलशेखरपट्टिनम में। कुलशेखरपट्टिनम जो है इसरो का जो एयरोपोर्ट जो है, स्पेस पोर्ट जो है, वो उसने किसने, मतलब इसकी स्थापना की, इसका उद्घाटन किसने किया, इसको लॉन्च किसने किया, ये आपसे पूछा गया है। इसमें ऑप्शंस है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और रामनाथ कोविंद। देखिए जो
स्पेस पोर्ट है, इसका मतलब क्या है? देखिए अभी जो है हरिकोटा द्वीप सर ने पढ़ाया है, आप सभी ने पढ़ा होगा, आंध्र प्रदेश में है। उसी के पास में सतीश धवन, वो भी जो अंतरिक्ष केंद्र है वो भी आंध्र प्रदेश में है। जब हमको कोई भी चीज अंतरिक्ष में भेजना पड़ती है, कोई भी रॉकेट जाता है, तो हमें जो है पहले पूर्व की तरफ उड़ान भरता है, फिर वो दक्षिण की तरफ उड़ान भरता है। उसको बहुत डबल चीजें ये जाती हैं, उसको ईंधन भी हमारा नष्ट होता है। और ये क्यों करना पड़ता है उसको? क्योंकि जो है श्रीलंका जो है उसके हवाई जो उसका हवाई जो क्षेत्र है उसमें अगर ऐसी हम दिशा नहीं बदलेंगे तो उसके हवाई क्षेत्र में आ जाएंगे। तो बस उससे बचने के लिए हमको ये डबल मेहनत करनी पड़ती है, पहले पूरब में जाओ फिर दक्षिण में जाओ। तो अपना स्पेस पोर्ट स्थापित करने का जो लॉन्च किया है वो किसने किया है? ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ऐसा घोषणा की है और इसका अनावरण भी किया है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वैश्विक परिसंपत्ति 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 20वां, 30वां, 38 और 42वां। बताइए क्या पूछा जा रहा है? वैश्विक संपत्ति 2024, वैश्विक संपत्ति जो है वैश्विक परिसंपत्ति 2024 भारत का कौन सा स्थान है? इसमें जो है 42वां स्थान है। देखिए वैश्विक परिसंपत्ति का अर्थ क्या होता है? व्यापार में दी गई राशि, ऑल ओवर इसका बहुउद्देशीय एक अर्थ होता है। जैसे आप समझ पाए, जैसे अगर कोई व्यापार किया, मैंने वो राशि दी, सामने वाले ने मुझे कोई राशि दी, मतलब एक व्यवस्था को उन्नत करने के लिए जो राशि आदान प्रदान की जाती है उसको परिसंपत्ति का नाम देते हैं। तो इसका क्या नाम क्या है? वैश्विक परिसंपत्ति 2024। वो हमारी ये राशि का जो नंबर है, और देशों में भी ये राशि चलती है परिसंपत्ति। स्वाभाविक सी बात है, व्यापार कर रहे हैं, हर चीज हो रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो हमें जो है धन इधर से उधर करना पड़ता है। तो वो कितनी उपलब्धि किस देश ने हासिल की है, हम इसमें कौन से नंबर पे है? 42वें नंबर पर। कौन से नंबर पर है? 42वें नंबर पर भारत अपना स्थान रखता है। चलिए 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, अगला है तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा। क्या पूछा जा रहा है? मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, भारत के टैक्स 2024 का उद्घाटन, भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। भारत टैक्स 2024 क्या है? इसका एक उद्देश्य है कि भारत को ग्लोबल हब बनाना है, ग्लोबल हब बनाना है। हर तरीके की चीज, मतलब गांव से लेकर के अपने बड़े शहरों तक जनसंख्या को देखना, उसके उद्योगों को देखना, जो उद्योगी हैं वो कितने सक्रिय हैं, नॉर्मल व्यक्ति हैं वो कितने सक्रिय हैं, हर लेवल पे किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, ये देखा जाएगा। और इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया भर का जो ग्लोबल हब है वो भारत को बनाना, इसका उद्देश्य है। और ये जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसका उद्घाटन जो है दिल्ली में किया है। चलिए भारत टैक्स 2024 का। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ दिग्गी वाटर ट्रस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में राज्य के, किस राज्य के, राज्य आपको बताना है, मुख्यमंत्री ने जो है जगन्नाथ दिग्गी वाटर ट्रस्ट जो डेवलपमेंट है, उस ये एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है? और इसका पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनिक शाह। ठीक, क्या नाम है? मलिक शाह जो है, उन्होंने जो है कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? जगन्नाथ दिग्गी वाटर ट्रस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य ये है कि त्रिपुरा जो राज्य है उस पर जो है उस पर अत्यधिक ध्यान देना और पर्यटन को बढ़ावा देना, उसके हर एक मुद्दे पर ध्यान देना, उसका विकास करना, जिससे उसका पर्यटन जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ जाए। और ये पानी से संबंधित कोई परियोजना है, वाटर से संबंधित एक परियोजना है, जिससे वहां पर जो आने वाले पर्यटक हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे त्रिपुरा जो है उसकी अर्थव्यवस्था में उन्नति होगी और बढ़ोतरी होगी। इसका एक ये प्रोजेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जॉन निकोल लॉफ्टी इटन के
जड़ाता का सबसे तेज शतक जड़ा है? सीधी सी सिंपल सी बात है कि आपसे पूछा गया है कौन से देश के खिलाड़ी हैं ये, इनका नाम क्या है? जॉन निकोल लॉफ्टी इटन। क्या नाम है इनका? जॉन निकोल लॉफ्टी इटन जो है उन्होंने शतक जड़ा है, वो कौन से देश के खिलाड़ी हैं ये आपसे पूछा गया है। और जो ऑप्शन हैं आपके सामने, नामीबिया, मिस्र, फ्रांस, श्रीलंका। बताइए इसका जो आंसर है नामीबिया। नामीबिया जो है अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। वहाँ के खिलाड़ी हैं, उनका नाम क्या है? जॉन निकोल लॉफ्टी इटन। इटन इनका जो है, इन्होंने शतक जड़ा है, इसलिए ये अभी चर्चाओं में बने हुए हैं। ये किस देश के हैं भाई? नामीबिया। नामीबिया अफ्रीका का एक देश है। ये लास्ट क्वेश्चन था। और अब जो है कल की क्विज, जो परसों का जो क्विज था, उसका आंसर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को टॉप टाइग्रस वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ सतत वन्य जीव पर्यटन राज्य, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ सतत वन्य जीव पर्यटन राज्य जो है मध्य प्रदेश को ये घोषित किया गया है, ठीक है। के लिए सेंचुरी एरिया अवार्ड से नई दिल्ली में मतलब ये जो अवार्ड दिया गया है वो नई दिल्ली से नई दिल्ली में ये सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश को ये जो है टैग जो मिला है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ का कोई प्रोग्राम वहां पर मिला है। चलिए अब यो आज का जो क्विज है वो देख लेते हैं। हाल ही में किसे सिंगापुर कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर जो है आप सभी कमेंट में देंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।